देखो नया टॉपिक अनुप्रयोग ही है। सेकंड, पहला क्या पढ़े थे, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। दूसरा, एक समान अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और इसी साल भी आया था 2023 में 2023 में 2023। देखो थ्योरी, हाँ, माना ए बी सी डी एक समतल चादर है। माना ए बी सी डी एक क्या है, समतल चादर है। अरे मध्य बिंदु तो लिए ही नहीं, ये ओ, मध्य बिंदु क्या हुआ, ओ। ठीक, ए बी सी डी क्या है, एक समतल चादर है। अब सिर्फ एक चीज नया जुड़ेगा, पृष्ठ घनत्व। हाँ, वो होता है सिग्मा। पढ़ाया था ना। वही है पृष्ठ आवेश, मतलब पृष्ठ आवेश या पृष्ठ घनत्व एक ही बोल सकते हो ना। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। ए बी सी डी एक क्या है, अनंत समतल चादर है, मतलब समतल चादर, और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। पहला पॉइंट में यही लिखना है, मतलब एक पैराग्राफ। माना ए बी सी डी एक समतल चादर है, इसके आवेश पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश पृष्ठीय घनत्व सिग्मा ना, इतना तक हुआ। अब मध्य बिंदु ओ से आर बिंदु एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे थ्योरी पहले पढ़े हैं, सेम थ्योरी वैसे ही होगा। ये क्या हुआ हमारा चादर, और चादर से ही आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी। तो चादर से लेंगे मतलब चादर के केंद्र बिंदु से ही लेंगे, यहाँ से थोड़ी ना नापेंगे, या यहाँ से नहीं नापेंगे, उसके मध्य बिंदु से ही नापेंगे। इसलिए इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, बता दिया हूँ। चादर के मध्य बिंदु से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ आया इतना, बस थ्योरी इतना ही है। सबसे पहला, एबीसीडी एक समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व पहले पढ़ाया हूँ, सिग्मा है, और चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये पैराग्राफ चेंज कर लिखोगे ना, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है करके बता दिए, फिर पैराग्राफ चेंज करना है और इसको लिखना है, चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। एक लाइन बस और जुड़ेगा, देखो आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है। अब जस्ट उसके विपरीत दिशा में एक बिंदु पी डेस लेते हैं, जहां पर बिंदु पी है, जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु पी पर, उसी के विपरीत हमने क्या लिया, एक और बिंदु लिया पी डेस, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। विपरीत है मतलब लंबवत है, पी और पी डेस क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, या इस प्रकार रहना चाहिए कि एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। समझ में आया। और ये जो चादर का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या मानोगे, ए। चादर का क्षेत्रफल क्या है, ए। यदि अल्प भाग लेंगे तब डी ए हो जाएगा। थ्योरी समझ में आया, क्या क्या लिखना है। सबसे पहले ए बी सी डी एक क्या है, समतल चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। यहाँ तक क्लियर। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, चादर के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पी के विपरीत दिशा में पी डेस इस प्रकार लेते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अब एक चीज और है, देखो अब इससे क्या किए, अभी तो बेलन के बारे में बता ही नहीं है, अभी क्या क्या बताया, सिर्फ एक चादर है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके विपरीत दिशा में एक बिंदु पी डेस इस प्रकार लिए कि पी और पी डेस एक दूसरे के लंबवत है। उसमें ये कहां से आया, चादर, ए बेलन। तो क्या करोगे, ए क्षेत्रफल वाले बेलन की रचना करते हैं, बस ए क्षेत्रफल वाले एक बेलन की रचना करते हैं। समझ आया। थ्योरी पूरा लिख लोगे, लिखाना नहीं पड़ेगा ना, लिखो, लिख लिया थ्योरी। अब देखो जो ये पृष्ठ है वो गॉस के पृष्ठ की तरह काम करेगा। गॉस का पृष्ठ जैसे पूर्ण रूप से बंद रहता है, ये भी तो पूर्ण रूप से बंद है क्या, तो ये पृष्ठ क्या करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। जो पिछली बार डायग्राम बनाए थे ना, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति में एक गोला बनाए थे, वो गोला भी क्या करेगा, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। मैं बताना भूल गया था उस पर। गोला भी क्या करेगा, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, क्योंकि गॉस के पृष्ठ में देखें ऐसे पूरी तरह से बंद रहता है, तो गोला भी तो बंद है, ये भी बंद है। समझ में आया, ये क्या करेगा, पूरा गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब देखो ये, देखो
ये गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो गॉसी पृष्ठ के अंदर आवेश रहेगा, रहता है ना। गॉसी पृष्ठ के अंदर एक क्या लिए थे, आवेश लिए थे, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर भी रहेगा। क्या लिखोगे, गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। कुल आवेश क्या होगा, आवेश को किससे दर्शाओगे, क्यू, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि पृष्ठ पर ज्ञात कर रहे हैं, पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा, और पूरे क्षेत्रफल निकालोगे तो सिग्मा इंटू ए, ये होता है, जानते हो। अब देखो यहां तक तो निकाल लिए। अब ए से बी, ये इतने भाग पर आवेश उपस्थित है, इतने भाग पर नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है आवेश, ये बीच वाले भाग में आवेश गायब है। देखो ऊपर में प्लस क्यू आवेश है, नीचे में भी प्लस आवेश है, बीच में गायब क्यों है, ये बताओ, बीच में क्यों गायब है। देखो ये एक बेलन हुआ, एक क्षेत्रफल वाला बेलन, ये देखो इस तरह से है बेलन है, और ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो ये पूरा बेलन इस तरह से बनेगा, इस पूरे बेलन को एक ही बोल सकते हैं। ये किस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में है विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में जा रहा है बेलन भी। तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है कि समांतर है, लंबवत है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं लंबवत कहलाता है कि समांतर कहलाता है, और ये वाली दोनों रेखाएं, तो ये कौन सा दिखा, ये वाला दिखा ना, नहीं ये है लंबवत है, नहीं ये वाला है लंबवत है, लंबवत है, दस उल्टा बता रहे हो, लंबवत समांतर में। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई ई, हाँ, अभिलंबवत गुजरती है उन बर रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, इसमें क्या गुजरता है, लंबवत, लंबवत है, लंबवत क्या गुजरेंगी, बर रेखा, बल रेखा। अब ये बताओ तो ये लंबवत है कि समांतर है, समांतर है, क्या चीज, बेलन, बेलन क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, जल्दी बताओ, गुजरेगा, क्यों गुजरेगा, ये तो समांतर है लेकिन विद्युत फ्लक्स तो लंबवत गुजरता है, तो कहां से गुजरेगा, समांतर हुआ ना, यदि इसी की जगह लंबवत रहता तब गुजर पाता। देखो ये आया, इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखे तब लंबवत होगा, क्योंकि ये तो बाहर चला गया। अब समझ आया, बेलन विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसलिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स नहीं गुजर सकता, लंबवत रहेगा तभी गुजरेगा, और ये विद्युत फ्लक्स लंबवत रहता है, समझ में आया ना, समांतर के कारण ही नहीं गुजरता, दिमाग तो लगाया करो। चलो क्या लिखेंगे यहाँ, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या होगा, वक्र पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र की क्या है, विद्युत क्षेत्र के, ऐसे मत लिखना, लाइन से लिखना ना, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखा हूं, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई क्या होगा, 4 5 10 20, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कितना होगा, जीरो, समांतर है क्योंकि वहां से विद्युत फ्लक्स ही नहीं गुजरेगा। अब समझ में आया, लेकिन बेलन के जो वृत्तीय पृष्ठ है उससे तो गुजरेगा, ये वाला हुआ, ये वो वृत्तीय पृष्ठ, इससे क्या होगा, यहाँ से गुजरेगा, अंदर में भले ही शून्य है लेकिन बाहर से तो गुजर रहे हैं, लंबवत पड़ गया, तो यहाँ पर आवेश है, तो एक जगह के लिए क्या होगा, दो जगह निकलेगा, एक बिंदु पी डैश पर और एक बिंदु पी पर, तो कितना कितना आवेश निकलेगा, पढ़े हैं, निकाले हैं, आवेश निकाले हो, याद करो, अरे वृत्तीय सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वृत्तीय सिरे से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कल ही तो पढ़ाया था, वृत्तीय सिरे से गुजरने वाला
संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई इंटू ए। याद करो जिस टाइम ये पढ़ाया था वैद्युत फ्लक्स को, फाई ई बराबर ई ए निकाले थे। छोटा सा क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या ले रहा हूं, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ले रहे हैं ना, तो डी ए कहाँ लेंगे, ए हो जाएगा वो डायरेक्ट। अब देखो ई ए आया, लेकिन ई ए किस कारण से आएगा, ये बिंदु पी वाले के कारण, और इसलिए पी डैश के कारण फिर से ई ए होगा। तो टोटल फाई ई बराबर क्या बनेगा, ई ए प्लस ई ए, ये बिंदु पी के लिए और ये बिंदु पी डैश के लिए, दो प्रकार से निकलेगा। अब आया समझ में, कहां से आया, तो फाई ई, इसको नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा ना, मत लिखना, समझाने के लिए बस लिखा था। क्या होगा, 2E और A। अब कहां बताऊं, चित्र मिटा दूं, टॉपिक भी मिटा देता हूं। अब क्या चीज रखोगे यहां बताओ, क्या रखोगे, कहा, किसका मान निकाले हैं अभी तो फाई बस पता है। गॉस के प्रमेय फिर से लगाओगे क्योंकि उसी का तो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस का प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां पर हम लोग किसका मान रख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 2E बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या निकाल रहे थे, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र ना, अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई निकालना है। तो ई बराबर क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2A आया, तो क्या निकलेगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आया। समझ आया, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। 2A एप्सिलॉन, अच्छा हाँ एक मिनट, ये थोड़ा सा एक दो लाइन और जाना था, कहाँ है, किसका मान रख सकते, अच्छा हाँ देखो स्टार्टिंग में देखो, कहाँ, ये Q बराबर क्या लिखे हैं देखो, तो सिग्मा इंटू ए, Q बराबर में सिग्मा इंटू ए लिखे हैं, तो इस जगह पर मान तो रख सकते हैं, इक्वेशन मानकर चलना ना, मैं एक भी इक्वेशन नहीं माना हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो यहां लिख देना समीकरण 1 और 2 से ये आया, फिर उसके बाद इसको समीकरण 3 होगा, Q बराबर सिग्मा इंटू ए, तो क्या रखोगे, इसको मत करो, E बराबर Q की जगह में क्या रखना है, सिग्मा ए, पूरे के डिवाइड में 2A एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या कटेगा, A से A और कुछ, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये यहां तक भी सही है, लेकिन एक लाइन और बढ़ेगा क्योंकि Q बराबर हमने निकाला है ना, तो ये निकलेगा, और अब सामने में जो डेरिवेशन निकालेंगे उसमें इसका उपयोग करेंगे, तो इसको तैयार रखना। समझ में आया कि नहीं आया, देखो गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्या है, सिग्मा इंटू ए, ये तो निकल गया। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसलिए वहां पर विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, जीरो होगा, इसको बता दिए क्यों हुआ जीरो। फिर वृत्तीय सिरे है ना, ये वृत्तीय सिरे से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार से निकलेगा, एक बिंदु P से और एक बिंदु P डैश से, तो EA प्लस E, तो टोटल 2EA हुआ। तो यहाँ पर गॉस का प्रमेय जानते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को इक्वल कर दिए और यहाँ मान निकाल लिए, निकल जाएगा। अब बाकी नेक्स्ट कल, हाँ लिख लो व्युत्पत्ति करके, अच्छे से तैयार करके आना, इसको कल टेस्ट में दूंगा।